अरे रज्जो की बच्ची, कम से कम मेरे बटन तो लगा दिया कर। अरे ये जो लोहे पत्थर का बदन बना रखा है ना, तो रोज रोज बटन टूटते हैं, अब तो कमीजें भी फटने लगेंगी। भगवान कितनी मेहनत मुशक्कत से ये बदन बनाया है, ये पगली एक दिन जरूर नजर लगा देगी। छी छी छी, कैसी बातें करते हो भैया, कहीं बहन की नजर भी भाई को लगती है। लो मुंह मीठा कर लो, आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी? मुंह खोलो। फिर तो आज जल्दी छुट्टी हो गई। सुनो, मेरी शाम को आलू गोभी के पराठे, अचार, मक्खन, दही, बैंगन का भरता। अच्छा अच्छा पेटूराम। लो, मैं पेटू इतना कहाँ खाता हूँ मैं। शाम को जल्दी आना, आज चाल वाले बसंत पंचमी का त्योहार मनाएंगे। तुमसे एक जरूरी बात करनी है, जरा बाहर आओ। क्या बात है बड़े बाबू? रज्जों के लिए गिरधारी बाबू अपनी लड़की की बात कर रहे हैं। कौन, वो कैलाश? वो तो सरकारी नौकरी करता है ना। बड़े बाबू, किसी तरह ये रिश्ता तय हो जाए तो रज्जो की भाग जाएगी। बात पक्की समझो, रज्जो जैसी सीधी सादी और गुनी लड़की उन्हें कहाँ मिलेगी। लेकिन लेकिन क्या? दहेज वहेज की बात नहीं, 2-4 हजार रुपया बारातियों पर खर्च करना होगा। बड़े आदमी है ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा, लेकिन आप किसी तरह ये रिश्ता तय करवा दीजिए। अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ, बचपन से तुम लोगों को अपना ही माना है, सब ठीक हो जाएगा। आइए आइए बड़े बाबू जी। ये है इस हफ्ते की रिपोर्ट और ये है आज का चार्ट। अरे हाँ बड़े बाबू, उस दिन आपके घर का खाना बड़ा जायकेदार था। क्या नाम है अपने फोरमैन का? जी अजीत, और उसकी बहन का नाम है रजनी। खाना उसी ने पकाया था। जी वो बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह है। सेठ जी, आज उनकी चाल में बसंत पंचमी का उत्सव है। जी हाँ, ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया। आई एम वेरी सॉरी। अगर आप मुनासिब समझें तो हर साल की तरह आज भी उन्हें आधे दिन की छुट्टी दे दीजिए। क्यों नहीं, छुट्टी मिलनी ही चाहिए। आप वर्करों से कह दीजिए, रिपोर्ट मैं देख लेता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मोती जी। बसंत बाहर लाती है। जी हाँ। आज हम भी चलेंगे। अरे मालिक, आप हम गरीबों के बीच में। वैसे साहब जो है वो अमीर और गरीब को नहीं मानते, वैसे त्योहार के दिन सब एक होते हैं। हाँ? नमस्ते भाइयों। मोती जी मिठाई बांट दो। बिल्कुल बिल्कुल। लो भाइयों, साहब की तरफ से जी भर के मिठाई खाओ। भाई साहब जरा बांट दीजिएगा। थैंक यू थैंक यू। सुनो, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। ये उपहार इस त्योहार के मौके पर। मेरा मतलब है, ये छोटी सी भेंट मेरे प्यार की निशानी समझो। ले लो, ले लो ना। इतना कीमती हार आप मेरी बहन को अपनी बहन समझ कर दे रहे हैं ना? जी। ओहो अजीत भैया, इसे त्योहार का उपहार समझकर नहीं लेते तो अच्छे डांस का इनाम समझकर ले लो। अगर इनाम देने का इतना ही शौक है तो हमारे मोहल्ले की दूसरी लड़कियां भी हैं। कुछ ऐसे कीमती हार इन्हें भी दे दीजिए। मेरा मतलब है कि मैं तो। मुझे ना समझ मत समझिए सेठ साहब, मैंने जमाना देखा है। अजीत साहब, वो अजीत, मेरा मतलब है कि तुम समझते क्यों नहीं? ये हमारे साहब का सरासर अपमान है जी। अपमान और सम्मान में थोड़ा सा फर्क होता है मोती। हम गरीब अपनी इज्जत बचाना अच्छी तरह जानते हैं। नमस्ते। चलो भाई, चलो 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 चलो, अपने अपने घर का रास्ता लो। ठहरो अजीत, सेठ साहब का फोन आया है कि उस दिन बसंत पंचमी की वजह से काम कम हुआ था, इसलिए आज तुम लोग ओवरटाइम कर लो। ओवरटाइम? बात तो ठीक है बड़े बाबू, ठीक है कर लेते। अरे सुनो भाई, जाना नहीं, काम 10 बजे तक होगा आज। अच्छा भैया। रजनी, गजब हो गया रजनी, अजीत भैया का हाथ मशीन में आ गया। क्या? हाँ, बड़े बाबू और मैनेजर वहीं मौजूद है, तुम जल्दी चलो। रज्जो घबराओ नहीं, इतनी रात को अकेले मत जाओ। लल्लिया सुन तो किसी को साथ लेकर जाओ। रज्जो। भैया कहाँ
जहां भी है मेरी मर्जी के खिलाफ हिल नहीं सकता। क्या मतलब? यह हार मैं तुम्हारे लिए उस दिन लाया था, लेकिन उस वक्त तुम्हारे भैया बीच में आ गए। दिल के अरमान दिल ही में रह गए। लेकिन आज मैंने पूरा बंदोबस्त कर लिया है कि जब ये हार मैं तुम्हारे गले में डालूंगा, हमारे बीच और कोई नहीं होगा। इस हार को कबूल करके मुझे कबूल कर दो। तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। झोपड़े की जगह महल बन सकता है। तुम्हारा मामूली मजदूर भाई मेरी तरफ। अजीत भैया तुम? लेकिन मोती तो आकर बोला तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। मेरा एक्सीडेंट? हाँ। रज्जू कहाँ है? वो बेचारी तो उन्हीं के साथ चली गई। मोती के साथ गई है? मगर वो अकेली गई क्यों? मधु ने तो कहा था लल्लू और संतू को साथ लेकर जाना। भैया मुझे दाल में काला लगता है। खबरदार जो मेरी बहन के बारे में कुछ भी कहा। मेरी बहन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। एक मोती तू जानता है, बता कहाँ है मेरी बहन? मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। हाँ, मुझे नहीं मालूम। कहाँ है मेरी बहन? कहाँ है मेरी बहन? बता! कोई नहीं आएगा। छोड़ दे मुझे, जालिम, छोड़ दे। छोड़ दे। तमाम हालात और बयानात पर गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम अजीत सिंह गंगा सिंह ने पुरानी दुश्मनी की वजह से मरहूम बलदेव सहाय पर कातिलाना हमला किया, जिसकी वजह से अपना बचाव करते वक्त मरहूम बलदेव की मौत उसके अपने रिवॉल्वर की गोली से हुई। मगर इससे अजीत के गुनाह में कमी नहीं होती, इसलिए यह अदालत अजीत को 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है। रो मत मेरी बहन, रो मत। हमारे भाग्य में ये लिखा था। भाग्य में नहीं, अंधे कानून में। मैं अपील करूंगा अजीत। बड़े बाबू, आप जानते हैं मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ। मेरे वापस आने तक इसका ख्याल रखिएगा। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अजीत, रजनी मेरे बच्चों की तरह है, तुम फिक्र नहीं करना बेटा। भैया, आज रक्षाबंधन है। मुझे आगे बहन को हथकड़ी वाले हाथों पर राखी बांधनी पड़ रही है। ये कैसा त्योहार है भैया? भैया, 511 देखिए मेरी चिट्ठी आई होगी। नहीं, कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं तेरी। भाई साहब जरा गौर से देखिए ना। भाई साहब मत बोल। अबे तेरा कोई होता तब ना कोई चिट्ठी आती। रमेश, रज्जू सुबह से काम कर रही है, उसने कुछ खाया भी नहीं है। तुम आज से कहियो इसे कुछ खिला दे। अच्छा, मुझे देर हो रही है। तू नाश्ता कर चुकी? जा अंदर जा।
अरे वो बड़े बाबू की लाडली सुबह से 2.5 बर्तन लेकर नल में घुसी बैठी है। अभी कितना समय नष्ट करेगी? चल जल्दी कर, अभी बाजार जाना है। माँ सुबह से कुछ खाने भी दिया उस बेचारी को या भूखे पेट ही लगी है? तू चुप रह। मैंने दुनिया देखी है, काम करके सब लोग खाते हैं, खाकर कोई काम नहीं करता। ये क्या सारे बर्तन गंदे हैं? तेरा मन नहीं लगता तो हाथ तो चला। माँ साहब चुप रह, चला जा यहाँ से। जल्दी जा। ये दाल है कि पानी? अरे दिखता नहीं, दाल है दाल। अगर ये दाल है तो पानी किसे कहते हैं मामू? देख जबान संभाल कर बोल, मामा तेरा कहीं जूते गाड़ रहा होगा। हाँ मैं ये जली रोटी नहीं लूंगा। जली नहीं, ये कड़क है। रंग दिखाई देता है। रंग क्या दिखाते हो? तुम्हारे बाप ने भी खाई है कभी? क्योंकि आपका नाम लेता है। बहुत अच्छा, चलो जल्दी ले चलो इसको ऑफिस में। चलो जनाब, ले जाओ। तो ये शेर सिंह है। शेर सिंह ये नहीं है, वो है। बड़ा ही मजबूत आदमी है। बंधु, तुम अपनी कीमत जानते हो? हाँ, जो खून की कीमत होनी चाहिए। तुमने किसका खून किया है? एक नीच और कमीने इंसान का। पागल हो तुम। जानते हो जब दो देशों में लड़ाई होती है तो दोनों तरफ के नौजवान हजारों लाखों इंसानों का खून कर देते हैं, मगर तुम्हारा ये समाज और कानून उन खूनियों को सोने चांदी के तमगे देता है। शेर सिंह, तुम कहना क्या चाहते हो? कहना चाहता हूं कि तुम्हारे बाजू में बहुत ताकत है, इसका बराबर इस्तेमाल होना चाहिए। वो कैसे? बस मेरे जत्थे में शामिल हो जाओ। मुझे तुम जैसे आदमी की सख्त जरूरत है। मेरे साथियों ने मेरा यहाँ से भागने का इंतजाम भी कर लिया है। वो इंस्पेक्टर खत लाया था ना, वो इसी बात की कड़ी है। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी तरह चोरियां करूं, डाके डालूं? नहीं शेर सिंह, मेरे मन पर जो घटनाओं का बोझ है, बोझ को लेकर मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। मैं अपनी सजा पूरी काट कर ही यहाँ से जाऊंगा। ना समझ, दीवाना है तू। तुझे अपनी बहन का भी ख्याल नहीं? वो बेचारी अकेली है। नहीं शेर सिंह, वो अकेली नहीं है। बड़े बाबू के पास रहती है और बड़े बाबू उसे अपनी बेटी की तरह समझते हैं। उस घर में उसे जरा भी तकलीफ नहीं। अजय सिंह, कोई बड़े बाबू तुमसे मिलने आए हैं। बड़े बाबू जरूर मेरी रज्जू की खबर लाए होंगी। अजीज, तो मेरी बीवी कहने लगी कि हमारे घर में जवान बिन ब्याही लड़की है, हम किस तरह ऐसी लड़की को अपने घर में रख सकते हैं? क्या बात है बड़े बाबू? साफ साफ कहिए ना, क्या बात है? अजीज, ये बात रजनी ने सुन ली और उसी रात घर छोड़कर कहीं चली गई। नहीं नहीं बड़े बाबू, तुमने रजनी को रोका नहीं। रजनी तुम्हारे पास मेरी अमानत थी। बताओ कहाँ है मेरी अमानत, कहाँ है? मैं शर्मिंदा हूँ अजीज, मैं रजनी का पता नहीं लगा सकता। बड़े बाबू, मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने रजनी का ख्याल नहीं रखा। न जाने मेरी बहन कहाँ होगी, कहाँ भटक रही होगी बेचारी।
शेर सिंह, तुम जेल से भागने का बंदोबस्त कर रहे थे ना? क्यों, कोई बुरी खबर लाए हो? हाँ, मेरी बहन घर छोड़कर कहीं चली गई है। अब इस दुनिया से भरोसा उठ गया है शेर सिंह। मैं इस जेल से किसी भी तरह भाग जाना चाहता हूँ। फिक्र मत करो, शेर सिंह तुम्हारे लिए जान भी लड़ा देगा। शेर सिंह, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। नहीं शेर सिंह, ले चलो इसे, चलो जल्दी। शेर सिंह, कलेजा, पुलिस आ रही है। फिक्र क्यों करते हो? तुमने तो अपना फर्ज पूरा किया कि शेर सिंह जैसा खतरनाक डाकू मारा गया। और वो दूसरा अजीत, जो खून के इल्जाम में 5 साल की सजा काट रहा था, उसकी अपील की सुनवाई होने वाली थी। परेशानी तो उसकी है। छिपेगा कहाँ? एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। अजीत वही ना जो उस दिन शेर सिंह से भिड़ गया था? हाँ वही, बहुत शरीफ और दिलेर था। मेरा तो दिल कहता है कि वो बेकसूर था। अजीब बात है, अगर ऐसा है तो वो बेकसूर अपील से पहले एक खतरनाक डाकू के साथ जेल से भागा क्यों? उसको अपनी बहन से बड़ा प्यार था,
और जब पता चला कि वो कहीं चली गई है तो रोने लगा, पागल सा हो गया, और उसके बाद ये दुर्घटना हो गई। तब तो उसके बहन पर नजर रखनी चाहिए, वो उससे जरूर मिलेगा। लेकिन उसकी बहन भी तो लापता है। ऐसे ओके, चलता हूं मैं। इतनी जल्दी? एक केस के सिलसिले में आया था, आज रात को इस देशपुर वापस जा रहा है। मधु, अजीत भैया, वो तो मुझे भी नहीं मालूम। तुम जेल से भाग गए? जब मुझे पता चला कि रज्जो बड़े बाबू के घर से चली गई। चली नहीं गई, निकाल दी गई। उसके लक्षण ही ऐसे थे। मधु, तुम्हें तो पता होगा कहाँ गई हो, तुम्हें तो कुछ बता कर गई होगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया। पर अजीत भैया, बड़े बाबू की औरत ने उसे इतना बदनाम किया कि लोग उसके बारे में न जाने क्या क्या बातें कहने लगे, और इसीलिए शायद वो हमारे पास भी नहीं आई। यहाँ नहीं आई? कहाँ गई होगी? कहाँ गई होगी वो हम नहीं जानते, पर मालिक मकान ने पंचनामा करवाकर तुम्हारी खोली पर कब्जा कर लिया। कोई सामान तुम्हारा मधु ने रखा है, वो ले लो। हो गया, और जा। चिल्लाओ, तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। निकालो मां, निकालो, जल्दी करो, जल्दी। शक्ल देखकर तो ऐसा लगा जैसे तुम भी उसी के साथ ही हो। अगर आप ना आते तो वो हमें लूट ही लेता। क्या ले लेता? कैश और जेवर ही ना। क्या भरोसा, कैश और जेवर के साथ साथ इज्जत के हाथ डालता, और हो सकता है जान से मार डालता। सुनो, ये लो। कैश, जेवर, जान और इज्जत की कीमत सिर्फ 100 रुपया। तो और क्या चाहिए? लाख रुपया? मेरे चाहने की फिक्र न कीजिए मेम साहब। हाँ, इतना जरूर पता चल गया कि आपके पास सिवाय पैसे के कुछ नहीं। अजीब आदमी। ऐसी कंचन काया को इतना कष्ट। नमस्ते। तुम यहाँ? कब से छाया की तरह तुम्हारे पीछे लगा। अरे सुनो तो, खुद ही सोचो, यहाँ के ठेकेदार, मुकादम, हाजिरी बात, अगर किसी को पता चल गया कि तुम्हें खूनी की बहन हो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। पहले मेरे भाई को फांसा और अब तुम। मैं तुम्हें फांसना नहीं चाहता हूँ रजनी, समझाना चाहता हूँ। वैसे यहाँ तुम्हें कोई छोड़ेगा तो नहीं, इस पर तुम्हारा भी क्या दोष है? तुम हसीन हो, जवान हो, जिसने डाली नजर बुरी डाली। ये ठर्रा पीने वाले तुम्हें बर्बाद कर देंगे रजनी। बको मत, चले जाओ यहाँ से। मुझे अपना भाई समझो, मगर अजीत जैसा नहीं। मैं नए जमाने के साथ चलता हूँ, तुम्हें कोठी बनवा दूंगा, कार दिलवा दूंगा, हर रात एक नया दिन होगा, दौलत तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरी बात तो सुनो। कमीने, चले जाओ। बाकी बिहारी लाल जी, आपकी गाड़ी आ रही है।
मेरी गाड़ी आ रही है? जी हाँ। ओह, आफ्टर ऑल द ट्रेन इज कमिंग। ट्रेन का लेट होना सोशल क्राइम है। अगर एक ट्रेन आधा घंटा लेट है तो 1000 ट्रेन लेट होने का मतलब है 500 घंटे। इससे देश का, जनता का, सरकार का नुकसान होता है। इसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? जस्ट टेल मी। आप समझदार हैं, ऐसा होता ही रहता है भाई साहब। भाई साहब, आप स्टेशन मास्टर हैं और मैं देशपुर सिल्क मिल्स के मालिक का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। आपकी मेरी क्या बराबरी? नहीं, ठहरिए। डेमोक्रेसी में तो सब बराबर होते हैं। आई एम सॉरी, लेट अस शेक हैंड्स। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था, मेरी ट्रेन आ रही, मुझे रिसीव करना है। ओह, द ट्रेन इज कमिंग। अरे वो आ गई। चलो जल्दी बजाओ वेलकम सॉन्ग। 1 2। टिकट प्लीज। शीला, ये है इंस्पेक्टर रणबीर। नमस्ते जी। ये यहाँ के ऑफिसर हैं और नाना जी की पर्सनल एडवाइजर। और मैं हूँ बांके बिहारी लाल, लाला जी का पर्सनल सेक्रेटरी। चलो मुंह क्या देखते हो? स्टार्ट 1 2। पधारिए, वेलकम टू अन्नू बेटे। नाना जी, नाना जी, कैसे हो आप? हाँ? ठीक हूँ बेटी। हॉस्टल का खाना और बम्बई की आबोहवा तुम्हें रास नहीं आई। अब बहुत दुबली हो गई हो। मैं जानती थी आप यही कहेंगे, हमेशा यही कहते, इसलिए देखिए वजन के 2 टिकट लाई हूँ। नमस्ते लाला जी। हाँ दिनेश। हेलो अनु जी। हेलो नाना जी, मिल का क्या हाल है? बेटी, मैंने 4 साल से मिल की जिम्मेदारी दिनेश को पूरे तौर से सौंप रखी है। इसलिए इनकी चारों उंगलियां घी में रहती हैं। सर कहेंगे। भगवान दास जी के कहने का मतलब ये है कि मजदूरों की वजह से जो परेशानी होती है, उफ, उसका हाल मैं ही जानता हूँ। ये मजदूर होते ही ऐसे हैं। जी हाँ, उन्हीं के लफड़ों में मैं रह गया, वरना स्टेशन पर आपको लेने के लिए आ रहा था। जी हाँ। अच्छा, छोड़ो बेटी इन बातों को। रणवीर, आज रात का खाना तुम हमारे साथ खाओ। सॉरी लाला जी, आज शाम को तो मेरी ड्यूटी मिल एरिया पे है। दशहरे का फंक्शन जो है, आप नहीं जाएंगे? मैं कभी नहीं जाता। वैसे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। वो लोग आपको बुलाने के लिए आए थे, मैंने उन्हें टाल दिया क्योंकि बस्ती जरा गंदी है। अनु, वैसे भी यहाँ कोई और एंटरटेनमेंट है भी नहीं, क्यों ना हम लोग भी वहाँ चले? आप लोग जरूर चलिएगा, बेचारे मजदूर खुश हो जाएंगे, बड़ी धूमधाम रहेगी। ठीक है, तो फिर हम लोग जरूर चलेंगे।